Hello students, how are you all? Welcome back to the revision of grammar session. In my previous video, we were discussing about clauses, its types and types of dependent or subordinate clauses. So we had discussed all the three types of subordinate clause, that is noun clause, adjective clause and adverb clause. So today in this video we'll discuss about the kinds of adverb clauses. तो जब हमें kinds of adverb clauses हम discuss कर लेंगे तो हमारे लिए adverb clause को समझना easy हो जाएगा. So let's start up with a video. Kinds of adverb clauses. How many types of adverb clauses are there? There are 7 kinds of adverb clauses. 7 types के होते हैं ये. कौन कौन से होते हैं? Adverb clause of condition, adverb clause of comparison, adverb clause of reason, adverb clause of result, adverb clause of place, adverb clause of manner, and last one is adverb clause of time. So the first one is condition, adverb clause of condition. कंडीशन से ही हमें समझ आ रहा है कि कुछ मतलब डिपेंडेंसी है कंडीशन की, कुछ तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कोई तो कंडीशन लगाई जाएगी, तो हमें उस वर्ड से ही कंडीशन वर्ड से ही समझ आ रहा है कि इसको कंप्लीट करने के लिए कोई तो हमें कंडीशन की नीड पड़ेगी. सो अब क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये कैसे जॉइन होते हैं. सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की हेल्प से मेन क्लॉज में लग करके जॉइन होते हैं. दीज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो ये कैसे यूज़ होते हैं, इसमें क्या यूज़ होता है, हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ होता है. व्हाट आर द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस? देयर आर मेनी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. सो सम ऑफ देम आर इफ़, अनलेस, वेदर, एक्सेट्रा. ये कंडीशंस के लिए यूज़ होते हैं बेसिकली. लेट्स टेक अप द एग्जाम्पल. इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास. तो हमारा पास होना किस पे डिपेंड हो रहा है? हमारे हार्ड वर्क पे डिपेंड हो रहा है. ओके ये हमारा पास होना, हमारा प्रमोट होना किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारे हार्ड वर्क पे डिपेंड कर रहा है. ओके तो ये हमारा क्या कंडीशन क्या लगी? हम पास कब होंगे? कंडीशन क्या लगी? अगर हम हार्ड वर्क करेंगे. तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन. तो यहाँ पर जो हमारा इफ़ यूज़ हुआ है ये हमें क्या पता लगा रहा है कि ये क्या है? कंडीशन बता रहा है. एडवर्ब क्लॉज जब आप सेंटेंस रीड करेंगे देन यू विल ईजिली अंडरस्टैंड एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि सेंटेंस में हमें इसकी टोन क्या है. ये हमें कंडीशन की टोन में बता रहा है या कुछ और बता रहा है. नेक्स्ट वन इज़ शी मस्ट कम वेदर शी लाइक्स इट और नॉट. अब उसको आना है चाहे उसे पसंद हो, आना या नहीं पसंद हो, कुछ भी कंडीशन हो. कंडीशन कुड बी yes or no. Condition could be in your favor or it is not in your favor. It could not be in your favor. तो कोई भी condition हो, कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, you have to do it in any circumstances, in any condition you have to do it. So condition हमें यहाँ पे पता लग रही है. She must come whether she likes it or not. If he ran fast he would catch the train. अब यहाँ पर ट्रेन कैच करना क्या है? ये ट्रेन कैच करना किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर वो तेज़ दौड़ेगा, उसके तेज़ भागने के ऊपर. ओके इफ़ यू रैन फास्ट, तो ये क्या है? इफ़ यू रैन फास्ट देन ओनली ही वुड कैच द ट्रेन. तो यहाँ कंडीशन क्या है? उसके तेज़ भागने के ऊपर. तो कंडीशन क्या लगी यहाँ पर? इफ़ ही रैन फास्ट, अगर वो तेज़ दौड़ा तब वो क्या करेगा? ट्रेन को कैच कर पाएगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन. कंपैरिजन से ही हमें समझ आ रहा है कि हमें किसी का कंपैरिजन करना है, हमें तुलना करनी है किसी के साथ. So these are generally introduced by as or as, than, like, etc. अब हम जैसे कंपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं कि शी इज़ एज टॉल एज अ पिलर, मतलब वो खंबे के जैसी लंबी है. तो हमने कंपेयर कर दिया उसको खंबे के साथ, उसकी हाइट को कंपेयर कर दिया. तो यहाँ क्या है? कंपैरिजन यूज़ हो रहा है. ओके नाउ लेट्स टेक इट अप द एग्जाम्पल. ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर. वो अपने ब्रदर के जैसा क्या है? इंटेलिजेंट है. तो यहाँ पर कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? उसका कंपैरिजन हो रहा है उसके ब्रदर के साथ. किस के लिए कंपैरिजन है? उसके इंटेलिजेंस के ऊपर. अब जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम लाइक या एज का यूज़ करते हैं या दैन का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर एज का यूज़ हुआ है कि ही इज़ एज इंटेलिजेंट, वो उतना इंटेलिजेंट है जितना कि उसका ब्रदर है. शी इज़ बेटर दैन अदर गर्ल्स. वो बाकी लड़कियों से क्या है? बेटर है. तो शी का कंपैरिजन बाकी लड़कियों के साथ है, उसका कंपैरिजन बाकी गर्ल्स के साथ है. और किस फॉर्म में? दैट शी इज़ बेटर, वो बेटर है. ठीक है यहाँ देखिए दैन. सो यहाँ पर
दैन यूज़ हुआ है। शी इज़ बेटर दैन अदर गर्ल, वो बाकी लड़कियों से क्या है, बेटर है। ही इज़ नॉट सो क्लेवर एज हिज ब्रदर। अब यहाँ पर भी अगेन यू कैन सी कंपैरिजन, ही का कंपैरिजन किससे हो रहा है, उसके ब्रदर से। किस चीज़ का कंपैरिजन है, क्लेवरनेस का, चालाकी का। तो ही इज़ नॉट सो क्लेवर एज हिज ब्रदर, वो उतना चालाक नहीं है एज हिज ब्रदर, जितना उसका भाई है। इज़ नॉट सो क्लेवर एज हिज ब्रदर, वो अपने भाई की तरह, एज हिज ब्रदर मतलब एज का क्या होता है, तरह। ही इज़ नॉट क्लेवर लाइक हिज ब्रदर, ये भी कर सकते थे बट ये ज़्यादा सूटेबल है, ही इज़ नॉट सो क्लेवर एज हिज ब्रदर। नाउ द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न। अब रीज़न से हमें पता लग रहा है कि हमें कुछ वजह बतानी है, हमें रीज़न देना है। सो दीज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय बिकॉज। अब जब हम रीज़न की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बिकॉज हमें याद आता है, क्योंकि सबसे पहले हम अगर हम कोई क्वेश्चन, रीजनेबल क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं डिस्क्राइब करने वाला, तो हम उसमें क्या करते हैं, बिकॉज, वाई हैव यू डन दिस, आई हैव डन दिस बिकॉज। अब आप उसमें रीज़न देंगे, तो उसमें क्या यूज़ होता है, बिकॉज, सिंस, एज, एक्सेट्रा। लेट्स टेक अप द एग्जाम्पल, ही कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। अब वो स्कूल नहीं गई, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा सकी। पर क्यों नहीं जा सकी, क्योंकि वो इल थी, वो बीमार थी। सिंस ही हैज़ पास्ड हिज पेरेंट्स वर हैप्पी। ठीक है, सिंस ही हैज़ पास्ड, अब उसके क्योंकि वो पास हो गया है, जब से वो पास हुआ है, हिज पेरेंट्स वर हैप्पी, जब से वो पास हुआ था उसके पेरेंट्स क्या थे, खुश थे। रीज़न है ना उनके पेरेंट्स की खुशी का, क्या है कि जब वो पास हुआ था, जब से वो पास हुआ है मतलब वो प्रमोट हुआ है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। अब हमें रिजल्ट मतलब हमें कुछ, अब हमने कुछ किया, हमें आउटकम पता लगेगा, रिजल्ट है। सो दीज आर एक्सप्रेस्ड बाय सो, दैट और सच दैट, सो दैट और सच दैट। लेट्स टेक अप द एग्जाम्पल, शी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। रिजल्ट क्या है, वो इतनी वीक है, तो उसका आउटकम क्या आ रहा है, शी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। अब यहाँ पर देखिए सो एंड दैट लगा हुआ है, हमें एडवर्ब ऑफ रिजल्ट का बता रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट के बारे में बता रहा है। शी इज़ सो वीक, वो बहुत वीक है, रिजल्ट क्या हुआ कि शी कैन नॉट वॉक। इट इज़ सच अ डेंजरस प्लेस दैट वी हैव टू बी केयरफुल। वो प्लेस क्या है, बहुत ही डेंजरस है, रिजल्ट क्या है कि हमें बहुत ही केयरफुल होना है। सो यहाँ पे सच और दैट, ऑल राइट। सो नेक्स्ट वन इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। अब हमें जगह के बारे में बताना है। दीज आर एक्सप्रेस्ड बाय वेयर, वेर एवर एक्सेट्रा। हमें किसी प्लेस के बारे में बात करनी होगी क्लॉज में। दे कैन स्टे वेयर दे आर, तो अब ये तो कुछ क्वारंटाइन से रिलेटेड हो गया। अभी मोदी जी ने भी बोला था कि कोरोना के टाइम पर, अभी भी चल ही रहा है कोरोना, जब स्टार्टिंग हुआ था कि जहाँ हैं वहाँ रहें, तो दे कैन स्टे वेयर दे आर, वो जहाँ हैं वहाँ रह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए वेयर, ओके, दे कैन स्टे वेयर दे आर, तो ये किसी प्लेस के बारे में बात हो रही है। अब जहाँ मतलब कहाँ रुकेंगे, वो किसी जगह पर ही रुकेंगे ना, तो इट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट सम प्लेस, तो उसके लिए हम हमेशा क्या यूज़ कर रहे हैं, हम वेयर यूज़ कर रहे हैं, या कुछ ऐसे कुछ एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं जिससे हमें प्लेस को बताना ईजी हो पाए। यू कैन गो वेर एवर यू लाइक, तुमको जहाँ जाना है तुम जा सकते हो। यू कैन गो वेर एवर यू लाइक, ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे लॉकडाउन लगने और पहले की बात थी, मतलब दे कैन स्टे वेयर दे आर, ये लॉकडाउन लगने की बात हो गई। यू कैन गो वेर एवर यू आर, ये लॉकडाउन हटने की बात हो गई। वेल, जोक्स अपार्ट, थोड़ा सा होना चाहिए ताकि स्टडीज़ हमारी लाइट हो सके। सो दे यू कैन गो वेर एवर यू लाइक, मतलब आपको जहाँ तुम जा सकते हो, जहाँ तुम जाना चाहो। यहाँ हमें ईजिली पता लग रहा है जाने से, रहने से, या कुछ अगर हमें प्लेस के बारे में पता लग रहा है तो ये हमें वर्ड्स उस हिसाब से रखने होंगे वहाँ पर। वेर एवर यू लाइक, तुम को जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, तो यहाँ पर हमने वर्ड कौन सा यूज़ किया, वेर एवर। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। अब मैनर्स हमें पता लग रहा है तरीका, हम कहते हैं ना कि गुड मैनर बैड मैनर, तो ये गुड मैनर बैड मैनर क्या है, अच्छा तरीका बुरा तरीका, जिस तरीके से हम क्लास में उठते बैठते हैं, द वे वी बिहेव, ऑल राइट, द वे वी बिहेव इन अ स्कूल, इन अ क्लासरूम, in with the family members or wherever we go. So these are expressed by as if, these are expressed by as if,
or as etc. Let's take up the example. You should follow the leaders as we follow them. अब मतलब तुम्हें लीडर्स को फॉलो करना चाहिए. तरीका क्या है? एज वी फॉलो देम, उस तरह से जिस तरह से हम फॉलो करते हैं. एज वी फॉलो देम. यू शुड फॉलो द लीडर्स. हाउ? एज वी फॉलो देम, जैसे हम करते हैं. ठीक है, मतलब हाउ थिंग्स अकर, कैसे चीज़ें हो रही हैं, ये हमें बता रहा होता है एडवर्ब ऑफ मैनर. शी कुड एक्ट एज हर टीचर एडवाइसेस. अब उसको कैसे एक्ट करना है? एज हर टीचर एडवाइसेस, जैसे उसके टीचर एडवाइस कर रहे हैं. हाउ मतलब कौन से वे में? द वे हर टीचर एडवाइसेस. ओके, एज हर टीचर एडवाइसेस. ही टॉक्ड एज इफ ही वॉज अ किंग. वो कैसे बात कर रहा है? जैसे कि वो किंग हो. मतलब उसका वे ऑफ टॉकिंग क्या है? ऐसा है वे ऑफ टॉकिंग एज इफ ही वॉज अ किंग. वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो कोई किंग हो. ही बिहेव्ड एज अ नाइस बॉय. अब यहाँ पर अगेन वो कैसे बिहेव कर रहा है? हाउ ही इज बिहेविंग. ही बिहेव, कैसे बिहेव किया उसने? हाउ ही बिहेव. ही बिहेव्ड एज अ नाइस बॉय. उसने अच्छे बच्चे की तरह बिहेव किया, नाइस बॉय की तरह बिहेव किया. नाउ लेट्स टेक अप अ लास्ट वन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. अब हमें टाइम बताएगा कि कौन सी चीज़ किस वक्त हुई, किस टाइम पे हुई. दीज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय, आफ्टर, बिफोर, सिंस, व्हेन, व्हाइल, व्हेनेवर, टिल, एज एक्सेट्रा. ओके, तो ये हमें इजीली पता लग जाएगा एग्जाम्पल रीड करने के बाद ही. द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव. मतलब जैसे ही पुलिस आई, थीफ वहाँ से क्या हो गया? पुलिस आने के पहले ही चला गया, वहाँ से भाग गया. सो बिफोर यहाँ पर क्या टाइम हमें पता लग रहा है इससे. बिफोर से हमें क्या पता लग रहा है? टाइम. हमें टाइम का पता लग रहा है, मतलब कब गया वो. व्हेन, कब गया? बिफोर द पुलिस अराइव्ड, मतलब थीफ कब गया? पुलिस के आने के पहले. यू कैन रिटर्न द बुक वेन एवर यू लाइक. अब कब मतलब आपको आपने कहीं से बुक ली है, नाउ यू हैव टू रिटर्न इट, बट व्हेन विल यू रिटर्न? सो जिससे भी आपने बुक ली है, ही इज़ टेलिंग यू और शी इज़ टेलिंग यू दैट यू कैन रिटर्न द बुक वेन एवर, जब भी चाहो तुम. वेन एवर यू लाइक, तुम जब चाहो बुक मुझे रिटर्न कर दो. एज आई एंटर्ड द रूम द लाइट वेंट ऑफ. अब किस वक्त लाइट गई? लाइट वेंट ऑफ मतलब जैसे ही मैं रूम में आया या मैं रूम में आई, लाइट वैसे ही चली गई. एज आई एंटर्ड मतलब आपको टाइम, लाइट जाने का टाइम आप बता रहे हो. आपको किसी ने पूछा कि आपको किसी ने लाइट जाने के बारे में पूछा कि लाइट कब गई, तो आपने क्या बताया? जैसे ही मैं रूम में आया वैसी लाइट चली गई. एज आई एंटर्ड इन द रूम द लाइट वेंट ऑफ. नेक्स्ट वन, when he heard the news he came to my house. यहाँ पर he मिसिंग है, so never mind. when he heard the news, यहाँ पर he मिसिंग है. ओके, यहाँ पर so when he heard the news he came to my house. कब मेरे घर आया, उसके आने का टाइम. यहाँ पर प्लेस नहीं पूछा है. मेरा घर एक जगह पर है, ठीक है, बट यहाँ पर बातें किसकी हो रही हैं? टाइम की बातें हो रही हैं. तो व्हेन ही हर्ड द न्यूज़ मतलब वो मेरे घर कब आया? जब उसने न्यूज़ सुनी, तब वो मेरे घर आया. ओके, सो दीज वर द काइंड्स ऑफ एडवर्ब ऑफ क्लॉजेस. आई होप दैट द थिंग्स आर क्लियर टू यू. क्लॉजेस आर क्लियर टू यू एंड स्टडी वेल. Read all the notes given in the video and in your notebooks. Okay, so take care of yourself, students. Goodbye. Thank you.